सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने बताया कि जो लोग जिनको हम चार्वाक सिद्धांत वाला भी कहते हैं, या यूं समझिए कि जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी जीवन है, प्राणी मात्र हैं, उनका जन्म लेना और पैदा होना और मरना, ये सभी इनका कोई कारण नहीं, कोई आश्रय नहीं है, ये यूं ही हो जाते हैं। जैसे जानवर पशु आपस में संगति करके अपनी अलग अलग संतानें पैदा करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी वैसा ही है। और पूरा जीवन केवल उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, केवल एक केवल जीवन में मतलब जीवन का उद्देश्य व्यक्ति पैदा होता है, भोग करता है और मर जाता है। तो जब ये बात सोचते रहे, तो अब उसके बाद आगे क्या कहते हैं भगवान? तो अब उसके बाद स्थिति ये बनती है, कहते हैं कि एताम दृष्टिम अवस्थभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षयाय जगतः अहिता। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि उसके होने का न होने का कोई विशेष कारण नहीं है, तो क्या होता है, इस मिथ्या ज्ञान के कारण, इसका वो उनका आधार है ये मिथ्या ज्ञान। तो कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके ऐसा जब ज्ञान रहेगा तो क्या होगा, जिनका स्वभाव नष्ट हो जाता है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। क्षयाय जगतो अहिता। कहते हैं भगवान के प्रभवन्त्य उग्र कर्माणा। उग्र कर्माण मतलब कि जो ऐसे आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो उग्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और उनकी बुद्धि जो है नष्टात्मानो अल्प बुद्धया। तो ये उनकी बुद्धि जो है सही और गलत का विवेक नहीं कर पाती और उन्हें केवल लगता है कि जीवन उपभोग के लिए है, जिसको हम आज के समय में कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ नहीं है। इसी जीवन में है जीवन का जो भी भौतिक सुख है उनका आनंद लो और कोई विशेष न जीवन में कुछ है, न करने की आवश्यकता है। इन सब के अतिरिक्त जीवन में कोई लाभ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि मनुष्य को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में सोचे और जीवन का आनंद ले, जीवन का उपभोग करे। तो और जब ऐसी स्थिति होगी तो वो जगत का नाश ही करेंगे, मतलब कोई ऐसा नया काम तो करेंगे नहीं जिससे कि जीवन कोई सुधार हो जाए, कोई अच्छा हो जाए। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता रहेगा, उसके पास समय कब है दूसरे के बारे में सोचने के लिए या जीवन को और बेहतर अच्छा बनाने के लिए, उसमें कुछ अच्छी चीजें जोड़ने के लिए। अब देखिए भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, चलिए अब देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।